हर 12 साल में पहाड़ जागते हैं। नदियाँ कुछ कहती है, हवा में गूंजती है जय मां नंदा की पुकार। एक बेटी 12 साल बाद अपने मायके से विदा हो रही है। उत्तराखंड की वादियों में शुरू होती है एशिया की सबसे लंबी पैदल महायात्रा। करीब 280 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा, 19 दिन का रोमांच और श्रद्धा से भरा एक ऐसा सफर जो इंसान को मिट्टी से उठाकर आस्था की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाइन, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की अधिष्ठात्री मां नंदा और हर 12 साल बाद होने वाली मां नंदा राजजात यात्रा के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अंतिम तक देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी श्रीनंदा को 12वें वर्ष मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू की। राजा कनकपाल ने इस यात्रा को भव्य रूप दिया। इस परंपरा का निर्वहन 12 वर्ष या उससे अधिक समय के अंतराल में गढ़वाल राजा के प्रतिनिधि, कांसवा गांव के राजकुंवर, नोटी गांव के राजगुरु नोटियाल ब्राह्मण और 12 थोकी ब्राह्मण चौथा सयानों के सहयोग से होती है। पर यहाँ पर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि नंदा देवी कौन है, हम क्यों इनकी यात्रा हर 12 साल में करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल। हम इस वीडियो के जरिए आपके हर सवालों के उत्तर देने का पूरा कोशिश करेंगे। मां नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती थी। नंदा देवी को राजराजेश्वरी कहकर भी संबोधित किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मां नंदा मां पार्वती की बहन है, जबकि वहीं कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती ही नंदा देवी है। महानंदा कई नामों से प्रसिद्ध है, जैसे शिवा, सुनंदा और नंदिनी। लोग मां नंदा की पूजा राजा दक्ष की पुत्री पार्वती के रूप में करते हैं और मां नंदा की कहानी उस समय की बताते हैं जब पार्वती पिता दक्ष के घर बिना बुलाए गई थी। और ऐसे ही मां नंदा के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। जैसे मां नंदा अपने मायके आई थी, जिसके बाद किन्हीं कारणों से मादा 12 वर्षों तक अपने ससुराल नहीं जा पाई, इसलिए 12 वर्ष के बाद नंदा को उनके ससुराल भेजा गया। तो मायके वालों ने बड़े हर्षो उल्लास के साथ माता को उनके ससुराल विदा किया। और ऐसे ही मां नंदा की यात्रा शुरू होने की कई कहानियां हैं। मां नंदा देवी राजजात यात्रा मां नंदा के मायके से उनके ससुराल तक भेजने की एक परंपरा है। ये रास्ते आसान नहीं होते हैं। घने जंगल, बर्फीले रास्ते, ऊंची चढ़ाइयाँ, कभी तेज बारिश तो कभी बर्फ की चुप्पी, लेकिन कदम नहीं रुकते क्योंकि साथ में मां नंदा चल रही होती हैं अपने मायके से कैलाश की ओर। इस पूरी यात्रा की अगुवाई करता है एक चौसिंघा खाडू, यानी कि 4 सिंग वाला काले रंग का भेड़। कहते हैं कि जिस साल ये यात्रा होने वाली होती है, उस साल ये 4 सिंग वाला भेड़ आसपास के क्षेत्रों में किसी के घर जन्म ले ही लेता है। राजजात के शुभारंभ पर विशेष पूजा अर्चना के साथ इस खाडू की पीठ पर पोटली बांधी जाती है, जिसमें मां नंदा का श्रृंगार सहित भक्तों की भेंट होती है। खाडू पूरी यात्रा की अगुवाई करता है। होमकुंड में इस खाडू को पोटली के साथ हिमालय के लिए विदा किया जाता है। यात्रा की शुरुआत चमोली के कांसवा गांव के पास नोटी नामक स्थान से होती है, जहां पर भगवती नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रिंगाल की पवित्र छतोली की पूजा की जाती है। कांसवा के राजवंशी कुंवर यहाँ यात्रा के शुभारंभ और सफलता का संकल्प लेते हैं और मां नंदा की भक्त हिमालय के लिए उन्हें विदा करते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे इतिहास में नंदा राजजात यात्रा कब कब हुई थी, तो राजजात समिति के अभिलेखों के अनुसार श्री नंदा देवी राजजात यात्रा वर्ष 1843, 1863, 1886 में हुई थी और 20वीं सदी की पहली यात्रा 1905 में हुई थी। उसके बाद 1925, 1951, 1968, 1987, 2000 और 2014 में हुई। 1951 में मौसम खराब होने के कारण यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी। अब हम बात करते हैं यात्रा में आने वाले पड़ाव के बारे में। तो यात्रा का सबसे पहला पड़ाव इड़ापधारी होता है। नोटे से यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहता है।
ढोल दमाऊं और पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ इड़ाबधाड़ी पहुंचने पर मां श्रीनंदा का भव्य स्वागत किया जाता है। इड़ाबधाड़ी से दूसरे दिन राजात रिठोली, जाक, दियारकोट, कनोट और नैनी गांव का भ्रमण करते हुए रात्रि विश्राम के लिए नोटी पहुंचती है और यहाँ मंदिर में मां नंदा का जागरण होता है। नोटी से मां श्रीनंदा तीसरे पड़ाव कांसवा गांव पहुंचती है, जहां राजवंशी कुंवर मां नंदा और यात्रियों का भव्य स्वागत करते हैं। यहाँ भराड़ी देवी और केलापीर देवता के मंदिर हैं। भराड़ी चौक में 4 सिंह के खाडू और पवित्र छतोली की पूजा की जाती है। कांसवा से सेम जाते समय चांदपुर गढ़ी विशेष राज जात का आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ से महादेव घाट मंदिर होते हुए उज्जवलपुर तोप की पूजा प्राप्त कर देवी सेम गांव पहुंचती है। यहाँ केरोली और चमोला गांव की छतोलियाँ शामिल होती हैं। सेम से धारकोट, घड़ियाल और सिमतोली में देवी की पूजा होती है। सितोली धार में देवी की कोटिश प्रार्थना की जाती है, इसलिए धार के दूसरे छोर पर स्थित गांव का नाम कोटी पड़ा। कोटी पहुंचने पर देवी की विशेष पूजा की जाती है। अब आती है माँ भगवती नंदा के मायके का अंतिम पड़ाव, भगोती। भगोती माँ श्रीनंदा के मायके क्षेत्र का अंतिम पड़ाव है। यहाँ केदारू देवता की छतोली यात्रा में शामिल होती हैं। मायके से विदा होकर मां श्रीनंदा की छतोली अपने ससुराल के पहले पड़ाव कुलसारी पहुंचती है। यहाँ पर राजात हमेशा अमावस्या के दिन पहुंचती है। कुलसारी से विदा होकर थराली पहुंचने पर भव्य मेला लगता है। यहाँ कुछ दूरी पर देवराड़ा गांव है, जहाँ बधान की राजराजेश्वरी नंदा देवी साल में 6 महीने रहती हैं। चेबड्यू बुटोला थोकदारों का गांव है। यहाँ पर नंदा देवी की स्थापना घर पर की गई है। वर्ष 2000 की राजजात में नंदकेशरी राजजात पड़ाव बना। यहाँ पर बधान की राजराजेश्वरी नंदा देवी की डोली कुरुड़ से चलकर राजजात में शामिल होती है। कुमाऊं से भी देव डोलियाँ और छतोलियाँ नंदकेशरी में राजजात यात्रा में शामिल होती हैं। नंदकेसरी से फल्दिया गांव पहुंचने के दौरान देवी मां पूर्ण सेरा पर बेकल झाड़ी यात्रा में विशेष महत्व है। पूजा अर्चना के बाद मां नंदा राजजात यात्रा मुंदोली पहुंचती है। गांव में महिलाएं और पुरुष सामूहिक जोड़ा नृत्य गाते हैं। अब यात्रा पहुंचती है अंतिम बस्ती वाण गांव। इसके आगे कोई भी बस्ती नहीं है। यहाँ पर नंदा देवी के बहरवाहक देवता लाटू देवता यात्रा में शामिल होते हैं। इसके बाद गेरोली पातल होकर यात्रा पहुंचती है बेदनी बुग्याल, जहां पर मंदिर में ब्रह्मकमल से देवी की पूजा की जाती है। बेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली धार है। इस स्थान को पातर नचोड़ियाँ कहा जाता है। यहाँ से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती। पातर नचोड़ियाँ पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव होता है शिला समुद्र। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंह वाले खाडू के पेट पर रखे पोटली पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है और खाडू को छोड़ दिया जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर नोटी पहुँचते हैं। अंतिम में यात्रा में गए सारे श्रद्धालु अलग अलग पड़ाव होकर अपने अपने गांव लौट जाते हैं। अगर हम लास्ट जो नंदा राजजात यात्रा हुई थी उसकी बात करें, तो वो यात्रा 14 वर्षों के बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई थी और अगली यात्रा 2026 में होगी। आखिर में सिर्फ माँ नहीं जाती, जाते हैं हमारे मन के सारे दुख और लौटती है एक दिव्यता, जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। तो अगली बार जब कहीं से जय माँ नंदा की आवाज़ सुनो तो समझ लेना कोई पर्वत चल पड़ा है, कोई आत्मा जाग उठी है, क्योंकि नंदा राजजात एक परंपरा नहीं, एक चमत्कार है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक दूसरी ऐसे ही वीडियो के साथ। जय माँ नंदा देवी।